भाग निर्विकल्प साक्षी आत्मा ने ही कल्पित मन आदिक प्रजा का हर्ष शोक आदिक भिन्न भिन्न यथा योग्य स्वभाव रचा है। अब जो ये स्वभाव रचा गया पीछे अधिष्ठान तो वही है। अब आँख ने अच्छा भी देखना है बुरा भी देखना है, कैसे देखेगी वो? पीछे है ना वो सत्ता, तभी देखेगी। जैसे स्वप्न के मन चक्षु आदिक इंद्रिय भी तथा तीन मन चक्षु आदिक इंद्रियों के धर्म रूप आदिक विषय भी स्वप्न दृष्टा ने ही यथा योग्य भिन्न भिन्न कल्पना किए हैं। देखो, स्वप्न के मन चक्षु आदिक इंद्रिय, अब जो जागृत अवस्था में इंद्रियां हैं वही स्वप्न में है, वैसी की वैसी हैं। अब जागृत में तो वो हम सत्ता का लेते हैं, पीछे सत्ता है तभी ये काम हो रहा है। अब स्वप्न में क्या कहें फिर, है ना? स्वप्न का तो हम कहते हैं स्वप्न दृष्टा है, पीछे वो स्वप्न दृष्टा है। अब जो वो स्वप्न दृष्टा है वो भी तो स्वप्न में वैसे ही व्यवहार करता है जैसे जागृत में वो साक्षी कर रहा है, वैसा का वैसा ही हो रहा है ना स्वप्न में भी। स्वप्न दृष्टा ने ही यथा योग्य भिन्न भिन्न कल्पना की है, परंतु स्वप्न पदार्थ रंचक स्वप्न दृष्टा से भी स्वप्न पदार्थों का तिनके स्वभाव का स्वप्न काल में अन्यथा व अभाव कदाचित भी नहीं हो सकता। अब कह रही है बाहर की सृष्टि तो कही हमने परमात्मा ने रच दी, अब स्वप्न जो हमारे द्वारा रचा गया है तो हम भी तो वैसे ही रचते हैं। आँख देख रही है तो देख रही है, कान सुन रहे हैं तो सुन रही हैं, हम कोई अलग व्यवहार तो नहीं कर देते। जैसे उस परमात्मा ने नियति रखी है ना, वैसी जागृत अवस्था में जैसे उसकी परमात्मा की चल रही है। अब कहती है स्वप्न था मैं निठा, स्वप्न का मैं निर्माण करता हूँ, स्वप्न मैंने बनाया। अब मैंने जो बनाया तो मैंने भी जिसकी नियति जैसी है वैसे ही मैंने भी रखी है, मैंने भी कोई हेर फेर नहीं किया। यदि अन्यथावत अन्यथा करेंगे तो एक अपने संकेत का आप ही भंग दोष, एक तो हमने खुद ही जो परमात्मा ने नियति बनाई है ना, और जो आँख स्वप्न में भी आँख देखने का ही काम कर रही है, ठीक है। तो हमने जो आँख को आज्ञा दी, जो संकेत दिया उसने वैसा ही किया। अच्छा देखो, जो स्वप्न में आता है ना वो क्या होता है कि जागृत के संस्कार होते हैं ना सारे। अब जागृत अवस्था में आँख ने अगर देखने का काम किया है तो स्वप्न में अपने आप करेगी, क्योंकि संस्कार वही के वही चल रहे होते हैं। कहते हैं हम उसका संकेत भंग अपने आप नहीं कर सकते, वो जो चल रहा है पीछे से वैसा ही चलता आएगा। अब स्वप्न के अंदर देखो, जागृत अवस्था में हमने इतनी बार उदाहरण लिया कि किसी को भी गालियाँ देने का मन कर रहा है, थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, पर हम नहीं कर रहे ना ऐसी क्रिया, या तो वो उपाधि में बड़ी है ना, या फिर वैसे ही चार लोगों की शर्म भी होती है, पर स्वप्न के अंदर वो क्रिया हो जाती है स्वप्न के अंदर। अभी ये वही कह रही है भी उस टाइम ना हमारा मन हावी होता है, बुद्धि कोई निर्णय नहीं लेती। अब जागृत में आँख ने काम किया, बुद्धि ने काम किया, इंद्रियों ने काम किया, वैसा का वैसे ही वो अपने आप कर देगी वहाँ पर। हम संकेत भंग का दोष नहीं लेते,
दूसरा सर्व पदार्थों की व्यवस्था का भंग दोष, नहीं तो सर्व पदार्थ जो परमात्मा ने नीति बनाई है उसका भंग दोष होगा। तीसरा अपनी प्रतिज्ञा का भंग दोष, अर्थात सत्यवादित आदिक भंग दोष, जो सत्य कहा है ना, सत्यवादिता आदिक, जो परमात्मा ने सत्य कहा उसका भंग दोष हो जाएगा। अब परमात्मा ने शुरू से जैसे करेले बनाए हैं वैसे ही हैं, जैसे प्रकृति बनाई, जैसे ऋतुएं बनाई वैसे ही हैं। कहते हमारे स्वप्न में कुछ अलग से निकल कर नहीं आएगा, स्वप्न दृष्टा कुछ अलग से नहीं कर सकता, नहीं तो वो सारे ये भंग दोष हो जाएंगे। तथा अपने में भ्रम विलिप्सा आदि दोष की भी प्राप्ति हो गई। अगर हम कुछ अलग से करते हैं तो ये भ्रम विलिप्सा आदि दोष, ये कौन सा दोष होता है कि जो नियति ने बनाया हमने उसका उलट कर दिया, ये दोष होगा, पर हो ही नहीं सकता ऐसे। यह भी नहीं है कि मन आदिक दृश्य स्वप्न पदार्थों के पूर्व स्वभाव वर्तने से स्वप्न दृष्टा की हानि है। स्वप्न में हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी क्रिया करें, कुछ देखें, कहीं मर्जी चले जाएं, तो उसमें क्या स्वप्न दृष्टा की हानि है? जब जागृत अवस्था में आते हैं तो वैसे का वैसे स्वप्न दृष्टा की हानि और मन आदिकों के अन्यथा स्वभाव करने से स्वप्न दृष्टा को लाभ है। स्वप्न में तो मन होता है ना, अब मन जो कुछ मर्जी करे, स्वप्न दृष्टा को न लाभ है न हानि है। ताते स्वप्न दृष्टा को उनके अन्यथा स्वभाव करने में अर्थात विषयों में लपटन मन इंद्रियों के स्वभावों को उल्टाए के सजनोवत अति मन की वृत्ति को अंतर्मुख स्वरूपाकार करने में यत्न करना। क्या कह रही है? अब जो स्वभाव है वो तो चल रहा है, जो जागृत अवस्था के अंदर स्वभाव है वो स्वप्न में स्वतः निकलेगा हमारा। अगर हमें कुछ करना है तो मन हमारा जो विषयों में जाता है, विषयों में लपटन होता है, उस स्वभाव को बदलना है। अब उस स्वभाव को सजनोवत मन की वृत्ति को अंतर्मुख करना है। अब देखो, अब स्वप्न के अंदर जो स्वभाव है वो अंतर्मुख कैसे होगा? स्वप्न में तो हम नहीं कर सकते कुछ भी पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ होगा हमारा जागृत में होगा। अगर जागृत में हम अपने स्वभाव को सजनोवत अंतर्मुख करते हैं तो स्वप्न में अपने आप अंतर्मुख होगा। जो जागृत का अभ्यास है ना, स्वप्न में निकलेगा, वो स्वप्न का स्वभाव बनेगा। अब जागृत में अगर हमारा स्वभाव अंतर्मुख होने का नहीं है, अपने आप आने का नहीं है, जगह जगह हम रुक जाते हैं, जगह जगह हम क्लेश कर लेते हैं, तो फिर स्वप्न में हम भूल जाएं कि हमारा अंतर्मुख हो जाएगा। अंतर्मुख स्वरूपाकार करने में यत्न करना। अब जो ये यत्न करना है हमें अंतर्मुख का करना है, जागृत में करना है, क्योंकि स्वप्न दृष्टा की
सर्व प्रकार करके मन आदिक दृश्य स्वपन पदार्थ किंचित मात्र भी हानि लाभ नहीं कर सकते। चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, स्वपन दृष्टा को कोई लाभ हानि नहीं है। अब ये क्यों कह रहे हैं? अब पहले तो उन्होंने उसका मन का दिया, मन अच्छा निर्णय ले चाहे बुरा ले, कोई लाभ हानि नहीं। फिर बुद्धि को लिया, फिर इंद्रिय चक्षु को लिया। अब स्वपन दृष्टा का भी ऐसे ही कर रही है। ये क्यों बता रही हैं? क्योंकि उस साक्षी को कोई लाभ हानि नहीं है। चाहे आगे इंद्रियां अच्छा करें चाहे बुरा करें। अब जैसे कह रही हैं, स्वपन अगर अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, स्वपन दृष्टा को कोई लाभ हानि नहीं है। अब वो स्वप्न देखेगा ही, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे। आँख ने अच्छा भी देखना है बुरा भी देखना है। पर जब हम वृत्ति को अंतर्मुख करते हैं उसके लिए पुरुषार्थ होता है। नहीं तो छूटे बैल की तरह हम आ रहे हैं जा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे। ये जन्म ले लिया, खा पी हंडा लिया, फिर चले गए। दुखों की निवृत्ति तो ना हुई, अपने स्वरूप की प्राप्ति तो ना हुई, जबकि हमारा मेन मकसद यही है कि हम जो है वास्तव में उसको जान सकें, उसमें एक में एक हो सकें। अब ये उदाहरण इसलिए दे रही हैं कि हम कर्तापन छोड़ दें। अगर मैं करते हैं, अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो वो भी अपने आप आ जाएगा अंदर, कर्ता हम बन जाएंगे। जब हम अच्छे बुरे को देखना शुरू कर देंगे, अलग से दूर रहना शुरू कर देंगे, तो कोई कर्म फल नहीं लगेगा। हम बंधन में क्यों हैं? मेरा कर रही है ना, मैंने किया, मैंने खाया। अब वही कह रहे हैं, ये मैं करना बंद कर दें। जब मैं करना बंद कर देंगे तब हमें कोई कर्म फल की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म फल क्यों लगता है हमें? जब मिल जाते हैं ना कर्ता, मैं कर रहा हूँ, तब जाके बनते हैं ना कर्म। नहीं तो कोई लाभ हानि नहीं है। तैसे ही स्वपन दृष्टा की न्यायी तुझ चैतन्य साक्षी आत्मा की यह मन आदिक जागृत आदिक में वर्तने वाले पदार्थ किसी प्रकार करके किंचित मात्र भी हानि लाभ नहीं कर सकते। वो तो स्वप्न का बताया। अब कह रही है जागृत में अगर मन में अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है, आँख अच्छा देख रही है बुरा देख रही है, कान दोनों शब्द अच्छे बुरे दोनों सुन रही हैं, पर तेरे को कोई लाभ हानि नहीं है उसमें। लाभ हानि तब नहीं होगी जब हम दोनों को देख रहे हैं अलग बनकर। अगर हम मिल जाते हैं फिर लाभ हानि फिर दोनों हो जाएंगे। अब देखो ये मिलना क्या है? मिलना होता है कि घर परिवार में किसी ने कुछ कह दिया तो वो बन गए, मेरे को कहा गया, ये मिलना है ना। अच्छे बुरे शब्द आ गए, अच्छी बुरी परिस्थिति आ गई, मेरे ऊपर आई। हम वो भूल जाते हैं कि हमारी प्रारब्ध बनी पड़ी है, शरीर की प्रारब्ध बनी पड़ी है। देखो कहने में आएगा हमारी प्रारब्ध बनी पड़ी है, पर पीछे से एकदम फिर आ जाती है बुद्धि में, हमारी का क्या मतलब? किसकी प्रारब्ध है? शरीर की प्रारब्ध है, इसकी प्रारब्ध बनी पड़ी है।
इसके लिए अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। अच्छा, इसकी प्रारब्ध बनी पड़ी है, तो जो इसके वाले हैं, इसके वाले, इस शरीर वाले, उनकी भी प्रारब्ध है ना, उनका भी अच्छा बुरा आएगा। वहाँ पे फिर हम बन जाते हैं। ये यहाँ से उठना है हमें। अगर हम यहाँ से उठ जाते हैं तो हम देख रहे हैं, अलग बनकर देख रहे हैं। यह मन आदिक, जागृत आदिक में बरतने वाले पदार्थ किसी प्रकार करके किंचित मात्र भी हानि लाभ नहीं कर सकते। जैसे अनेक प्रकार के अंधकार आदिक पदार्थ होने तथा मिटाने से आकाश की हानि लाभ नहीं कर सकते। अब देखो, अनेक प्रकार के अंधकार आदिक पदार्थ होने पर तथा मिटने से, या प्रकाश हो रहा है या अंधेरा हो रहा है, आकाश को कोई लाभ हानि नहीं है, वो अलग है, असंग है। अब ऐसी अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, उस साक्षी को कोई लाभ हानि नहीं है, वो असंग है, निर्विकल्प है, निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं आ सकता। पर जब हम जुड़ जाते हैं तब वो लाभ हानि होनी शुरू हो जाती है। अंधकार आदिक पदार्थ होने तथा मिटाने से आकाश की हानि लाभ नहीं कर सकते। इसी प्रकार हे जड़ भरत बुद्धि आदिकों के आत्म निरूपण करने से तुझ चैतन्य आकाश का क्या बिगड़ता है। वो कह रहे थे ना ब्रह्म जी जड़ भरत को वार्तालाप कर, मौन मत तो, तब वो मौन हो गए थे, है ना। अब ये सारा कुछ उन्होंने जो उपदेश किया है इसलिए किया है कि अगर तू बोलेगा ना, तेरे को लाभ हानि नहीं होगा उससे। अगर तूने एक बार जान ली है कि मैं वही साक्षी हूँ, वही चैतन्य हूँ, तो चाहे बोल चाहे ना बोल, कोई लाभ हानि नहीं है। पर वो चाह रही थी कि वार्तालाप करें, अर्थात कुछ नहीं बिगड़ता। जो बिगड़ता माने तो यही भ्रम है। अब तूने मौन ले लिया, तेरे को लग रहा है कुछ बिगड़ जाएगा, है ना, तो यही भ्रम है। इससे निसंग होकर आत्म निरूपण कर। जड़ भरत ने कहा, हे ब्रह्मा, तू कौन है? जगत की उत्पत्ति कैसे करता है? ब्रह्मा ने कहा, साक्षात माया के कार्यभूत पंचभूतों का कार्य रूप यह संघात मैं नहीं। अब जड़ भरत जी कह रहे हैं तू कौन है, और उत्पत्ति ये ब्रह्मा जी कर रहे हैं ना संसार की भी। ये जगत की उत्पत्ति कैसे की आपने? अब पहले ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि साक्षात माया का कार्यभूत, ये जो कार्य हुआ है माया के द्वारा हुआ। साक्षात माया के कार्यभूत पांच भूतों का कार्य रूप, ये जो पांच से बना हुआ है, पांच भूतों का कार्य रूप यह संघात मैं नहीं। उन्होंने कहा तू कौन है? तो ब्रह्मा जी क्या कह रही हैं? शरीर मैं नहीं हूँ, किंतु जिससे इस संघात की कथा, संघात के व्यवहार की सत्ता स्फूर्ति होती है, सो चैतन्य आत्मा मैं हूँ।
मैं ये शरीर नहीं हूँ माया का बनाया हुआ। इस माया को जो देख रहा है, इसके द्वारा जो ये सत्ता स्फूर्ति में आ रहा है ये शरीर, मैं यही हूँ, अन्य नहीं। हे जड़ भरत, जैसे तू स्वप्न में स्वप्न पदार्थों की मिट्टी, गारा, पत्थर आदि कहीं से लेकर तथा अस्थि, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा, वीर्य आदि सप्त धातु कहीं से लेकर तथा कहीं से पृथ्वी आदि 5 भूतों को लेकर व स्त्री पुरुष के संयोग कर नहीं रचता। अब क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी जड़ भरत को भी, स्वप्न जो तू देखता है उसके अंदर ये मिट्टी, ये मकान होते हैं, है ना। अब मकान के लिए तूने कोई गारा वगैरह तो इकट्ठा नहीं किया, पत्थर चूना तो इकट्ठा नहीं किया। और जो ये तूने किसी मनुष्य को देखा तो जो हड्डियाँ, मांस आदि वो कैसे तूने देखा उनको, उसकी उत्पत्ति तूने तो नहीं की। ये जो सप्त धातु, वीर्य आदि सप्त धातु कहीं से लेकर तथा कहीं से पृथ्वी आदि 5 भूतों को तू तो लेकर नहीं आया। स्वप्न के अंदर तूने क्या बनाया? सारा कुछ बना बनाया मिला स्वप्न के अंदर, कुछ बनाया तो नहीं। अब यही बात कह रही हैं, ये सारा कुछ वैसे संयोग, स्त्री पुरुष के संयोग से तो कुछ नहीं बना, वहाँ पर सारा बना बनाया था। सूक्ष्म स्वप्न नाड़ी में स्वप्न पदार्थों के योग्य अन्य देश काल वस्तु कारण भी नहीं हो सकते। जो ये स्वप्न देखती है ना, यहाँ एक नाड़ी होती है ना, उसके द्वारा स्वप्न आता है हमें। हाँ जी, अहिता नाम की नाड़ी है ना, उसके द्वारा स्वप्न देखते हैं हम। कहते हैं जो ये तूने स्वप्न देखा वो भी तूने नहीं बनाया, वो नाड़ी भी तूने नहीं बनाई। तात्पर्य यह है कि और किसी रीति से भी तू स्वप्न में स्वप्न पदार्थों को नहीं रच सकता। देख तो लेता है पर तू बना नहीं सकता किसी भी रीति से। निद्रा दोष संयुक्त केवल फूटने से ही रचता है। जब तू सोता है फिर जाकर तेरे को ये स्वप्न आता है। तैसे ही मैं चैतन्य मन आदिकों का साक्षी आत्मा कोई मिट्टी, गारा, पत्थर आदि कहीं से अन्य सामग्री लेके इस जगत को नहीं रचता हूँ। उन्होंने कहा था ना जगत कैसे रचा, तो अब वो क्या कह रही हैं कि मैंने जगत नहीं रचा, मैं कोई ये सामग्री लेकर नहीं आया हूँ, है ना। जैसे स्वप्न के अंदर तूने खाली निद्रा दोष के कारण तूने वो सारा कुछ रचा, है ना। अब ऐसे ही मैं भी ये साक्षी आत्मा को ये मिट्टी, गारा जो ये देख रहे हो सारा कुछ, मैं कोई सामग्री लेकर नहीं मैंने जगत रचा, किंतु केवल माया रूप स्फुरने से ही इस नाम रूप जगत को मैं रचता हूँ। क्या कह रहे हैं? खाली ये माया ख्याल आया, है ना। अब स्वप्न भी तो ख्याल है, जागृत में हो आते हैं, कहाँ गया सारा? गया कुछ नहीं था अपने पास, चाहे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हम देख कर आए। अब ब्रह्मा जी यही कह रही हैं कि मैंने भी कोई पत्थर चूना लेकर ये सारा जगत नहीं बनाया। जैसे तूने स्वप्न के अंदर बनाया
मैंने ऐसे अपने ख्याल के अंदर बना दिया, फुरने के अंदर बना दिया। अब फुरना कौन सा सत्य होता है? कितने फुरने आते हैं एक दिन में, आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, कितने कितने, कोई वैल्यू है उनकी? अब ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, माया रूप सफुरने से इस नाम रूप जगत को मैं रचता हूँ। बाकी कल करते हैं। अब देख लो ये जगत कैसे बना हुआ है। हम कहते ब्रह्मा जी ने बनाया। अब ब्रह्मा जी भी आखिर में कोई पत्थर गारा कहने चाहया, मैं कोई मिट्टी कहने चाहया, मैं थोड़ा ये अलग अलग ये बना देवा, खाली ख्याल मात्र से ये जगत बन गए। ओ